नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार सोलंकी, उप महाप्रबंधक कृषि सेवाएं, इफ़को राज्य कार्यालय भोपाल में पदस्थ हूँ। जैसा कि आपको पता है, इफ़को एक सहकारी संस्था है और इफ़को किसानों के लिए नए नए आदान, जो खेती में लगने वाले आदान हैं, वो उत्पादन का काम करती है। साथ साथ किसानों को इन उत्पादों को किस तरह खेती में उपयोग करना है, उसके तकनीकी जानकारी देने का भी काम करती है, जिससे किसान का आर्थिक उन्नति हो, आर्थिक उत्थान हो। इसमें लगातार इफ़को अपना विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों तक पहुंचने का कार्यक्रम इफ़को चलाती रहती है। इसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा, कुछ समय से नैनो यूरिया के बारे में हम लगातार सुन रहे हैं किसान भाई। इफ़को नैनो यूरिया एक नाइट्रोजन देने का ही एक उत्पाद है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके विषय में हम बात करें तो आपने देखा होगा किसान भाई, आमतौर से दाने वाले यूरिया का उपयोग अपनी फसलों में करते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में इसका उपयोग करने की वजह से हमारी फसलों की जो गुणवत्ता तो कोई ज़्यादा उत्पादन पर तो असर आता नहीं है, लेकिन साथ साथ उसकी जो ज़मीन की जो क्वालिटी है, ज़मीन की गुणवत्ता है, वो प्रभावित होती है, ज़मीन खराब होती है। ज़मीन के अंदर पानी है वो भी खराब होता है, और जब ये यूरिया ज़मीन के ऊपर पड़ा रह जाता है, उसकी वजह से जो गैसें निकलती हैं, उसकी वजह से हमारा पर्यावरण भी खराब होता है। तो आपने देखा होगा कि जब अत्यधिक मात्रा में कभी-कभी क्या होता है कि ये यूरिया से हमें नाइट्रोजन मिलता है, और नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि, विकास और पौधे का हरापन लाने के लिए ये ज़रूरी होता है। तो किसान को जब ये मिलता है तो लगता है कि अगर ज़्यादा यूरिया डालूँगा तो ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, लेकिन होता उसका उल्टा है। उत्पादन में तो कोई वृद्धि होती नहीं है, साथ-साथ हमारे जो ज़मीन है, पानी है, पर्यावरण है, इनको नुकसान होता है। साथ-साथ ज़मीन में जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, केंचुआ होते हैं, जो लगातार हमको फसलों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराने का काम करते हैं। जब हम रासायनिक खाद डालते हैं या जैविक खाद डालते हैं, तो इनको पौधे को उपलब्ध रूप में पोषक तत्व किस रूप में पौधे को चाहिए, उस रूप में उपलब्ध कराने का काम ये बैक्टीरिया और केंचुआ लगातार ज़मीन में करते रहते हैं। इसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और आप इसका नाइट्रोजन देने का अगर हम बात करें तो देखिए, 82% जो नाइट्रोजन फसलों को प्रदान किया जाता है, वो यूरिया के माध्यम से किया जाता है। इसका मतलब यूरिया का अत्यधिक मात्रा में उपयोग हमारी ज़मीनों में हो रहा है। अब इसका विकल्प क्या हो सकता है, जिससे हमें नाइट्रोजन भी मिल जाए और हमारी ज़मीन, पर्यावरण भी नुकसान नहीं पहुँचे। इसके लिए हमारे इफ़को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी ने अपने इफ़को की टीम के द्वारा, अपने इफ़को के अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये प्रयास करके एक अभिनव उत्पाद इफ़को नैनो यूरिया लाया, जो नैनो तकनीक पर आधारित एक उत्पाद है। और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं। इस उत्पाद को, जैसे आप ये देख रहे हैं, इस उत्पाद को, ये 500 ml की बोतल है। इस उत्पाद को अगर हम फसल पर खड़ी अवस्था में अगर फसल की पत्ती को छिड़का जाए, तो पत्ती के माध्यम से जो नाइट्रोजन है, जो फसल की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है फसल को, उस आवश्यकता की पूर्ति इसके माध्यम से हो जाती है। पत्ती छिड़काव के माध्यम से उसको दे सकते हैं, जिससे हमारी पानी, ज़मीन और पर्यावरण तीनों ही चीज़ बच जाते हैं, और पौधे को जो उसकी आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, उसकी पूर्ति हो जाती है। अब इसको डालना कैसे है, इसके बाद देखिए, ये 500 ml की बोतल है, जो एक बोरा जो दाने वाला यूरिया होता है 45 किलोग्राम का आ रहा है अभी, उसकी बराबर ये नाइट्रोजन पौधे को दे देती है। और इसमें जो ये ढक्कन है, ये 25 ml का ढक्कन होता है, किसान को नापने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो 1 लीटर पानी में हम इसका 4 ml नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं। और अगर आमतौर से किसान भाई 1 एकड़ में 125 लीटर पानी का उपयोग करते हैं, तो 125 लीटर पानी में 4 ml यूरिया पर लीटर के हिसाब से हम डालें तो 500 ml की बोतल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन ये भी कहूँगा, कभी-कभी किसान भाई पानी की मात्रा कम कर देते हैं, तो कम पानी मात्रा के आधार पर भी किसान को ये पूरी मात्रा 1 एकड़ में डालना चाहिए। भले ही आपने पानी कम कर दिया है, लेकिन ये आपको पूरा 500 ml की बोतल 1 एकड़ में छिड़काव के माध्यम से उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि जैसे भी आपने देखा कि अभी ड्रोन का उपयोग भी खेती में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और लगातार इफ़को भी इसमें प्रयास कर रहा है। बहुत सारे ड्रोन हम लेके भी आए हैं। तो ड्रोन के माध्यम से, क्योंकि ड्रोन की जो पानी की टंकी होती है वो 10 लीटर की होती है, तो 10 लीटर की टंकी में आपको ये पूरी बोतल डाल करके 1 एकड़ की उस मान से उसका स्प्रे कराना है। क्योंकि ड्रोन के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, और
पौधे की पत्ती पर समान रूप से ये फैल जाते हैं और पौधे को इसका लाभ मिल जाता है। तो यहाँ मैं किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि वो इस उत्पाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और अभी अभी अब आपने देखा भाई ये जो पहले हम नैनो यूरिया लेके आ रहे थे, अभी ये नैनो यूरिया प्लस, इसमें हमने काफ़ी अच्छा एक इसका विकास किया है, इसमें वैल्यू एडिशन किया है। पहले 4% का नैनो यूरिया आता था, अब ये जो आप देख रहे हैं नई पैकिंग में आ रहा है, ये 20% नाइट्रोजन वाला नैनो यूरिया है। और ये इसका प्रभाव का किसानों के लेवल पर काफ़ी हमको जो फीडबैक मिले काफ़ी अच्छा आ रहा है और किसान इसका काफ़ी उपयोग भी कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ आगे आने वाले समय में किसान इसका उत्पादों का उपयोग करेंगे तो न सिर्फ उत्पादन बढ़ा पाएंगे, अपनी लागत भी कम करेंगे, साथ साथ अपनी ज़मीन, पानी और पर्यावरण को भी बचाने में अब सक्षम हो पाएंगे। तो इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूँ किसान भाई इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके लाभ उठाएंगे।